हमारे चैप्टर का नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने सबसे पहले तो ये बताया था कि हमारे देश में पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स होते थे, फिर उन बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस को मिलाकर हम क्या कर दिया, हमने एक टैक्स बना दिया जिसका नाम था जीएसटी, ठीक है। फिर आपके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि जीएसटी जो होता है उसमें दो तरह के मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं। एक को बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, एक को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल कौन सी होती है? जिसमें आप अगर यूपी में हो तो आप अपना सामान किसी दूसरे स्टेट में बेचते हो, तो वो होती है इंटर स्टेट सेल। और इंट्रा स्टेट सेल कौन सी होती है? जिसमें आप अगर यूपी में हो तो आप अपना सामान यूपी में ही बेचते हो, सेम स्टेट में बेचते हो। तो दो तरह की सेल हो सकती है। फिर आपको बताया था कि तीन तरह के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हमारे लिए। उसका कॉन्सेप्ट क्या था? अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो, मतलब दूसरे स्टेट में सेल करते हो, तो एक ही जीएसटी होता है, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। लेकिन अगर आप सेम स्टेट में सेल करते हो, इंट्रा स्टेट सेल करते हो, तो वो जीएसटी जो होता है क्या हो जाता है? आधा हो जाता है सेंट्रल का, आधा हो जाता है स्टेट का। तो आधे को बोलते हैं सीजीएसटी, आधे को बोलते हैं एसजीएसटी। तो पहले यहाँ तक देखकर मुझे बताओ कि यहाँ तक याद आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस या नो। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? चलो ठीक है। फिर आपसे पूछता हूँ बिना वहाँ देखे, बताओ मेरी आंखों में देख के। दो कॉन्सेप्ट सिखाए थे। जब सेल करते हैं तो कौन सा जीएसटी लिखते हैं? आउटपुट जीएसटी। और जब परचेज करते हैं तो इनपुट। तो पहले देखो सेल वाला देख लो। तो जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो कौन सा जीएसटी लिखते हैं? आउटपुट। तो एक बार और बोलो, सेल करते हैं तो कौन सा जीएसटी लिखते हैं? आउटपुट। याद रखना है ये, ठीक है। और जब भी अगर आप परचेज करते हो या कोई भी मतलब एक्सपेंस करते हो तो कौन सा जीएसटी लिखते हैं? इनपुट। तो जब भी परचेज करते हैं तो इनपुट। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो सेल करते हैं तो कौन सा लिखते हैं? आउटपुट। बोलो ना भाई, सेल करते हैं तो कौन सा लिखते हैं? आउटपुट। हाँ, और परचेज करते हैं तो इनपुट। तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा फिर बताओ, क्या ये आउटपुट और इनपुट जीएसटी रिवर्स भी हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता? हो सकता है। अब वो देख लेते हैं कैसे हो सकता है। जब आपने गुड्स परचेज करे थे तो इनपुट जीएसटी लिखा था, लेकिन जब परचेज रिटर्न होगा तो वो इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और आउटपुट जीएसटी भी जब आपने सेल करा था तो आउटपुट जीएसटी लिखा था, लेकिन अगर सेल रिटर्न करोगे तो आउटपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमने इतना पढ़ाई करी थी। बाकी एक एग्जाम्पल करा था जिसमें आपको गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना और सेल रिटर्न करना और परचेज रिटर्न करना, बस ये कवर करा था, राइट। तो ठीक है जी। तो आ गए नशे से बाहर? बोलो हाँ या ना। चलो तो थोड़ी देर छुपा देता हूँ। तो बताओ, इंटर स्टेट सेल करेंगे तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट सेल करेंगे तो? ठीक है, दोबारा बोलो। इंटर स्टेट सेल होगा तो? और इंट्रा स्टेट सेल होगा तो? सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। चलो एक जिसको देख के बताऊंगा, तुम बताओ। इंटर स्टेट सेल होगा तो? बताओ चौहान साहब। इंट्रा स्टेट सेल होगा तो? सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलो। हाँ, याद रखना है। फिर उसके बाद जब सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं? आउटपुट जीएसटी। सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं? सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं? ठीक है। फिर परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? इनपुट जीएसटी। फिर आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी रिवर्स हो सकता है। परचेज रिटर्न होगा तो इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, सेल रिटर्न होगा तो आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो तो दूंगा आपको एक क्वेश्चन लास्ट में बिल्कुल बेइज्जती करने के लिए। तो पहले आज का नया कॉन्सेप्ट सिखा दूँ अब नए पेज से। चलो तो आज का नया कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो नए पेज से आप लिखो हेडिंग
आज मैं आपको मुश्किल चीज़ सिखाऊंगा बहुत। इस मुश्किल चीज़ का नाम है एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी। तो हमें जीएसटी की एप्लीकेशन सीखनी है ना। ये तो इंट्रोडक्शन था लास्ट क्लास में जो पढ़ा था। वैसे तो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, 4-5 एप्लीकेशंस हैं वैसे तो पहले फर्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं जीएसटी विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जीएसटी विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले जीएसटी की एप्लीकेशन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ सिखाऊंगा। तो इसमें 2 एग्जांपल्स करेंगे हम। फर्स्ट मैं करवाऊंगा, सेकंड आपको करना है अपने आप। तो लिखो एग्जांपल 1, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जॉन सीना ₹1 लाख। उसके नीचे ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, CGST एंड SGST 9% ईच। और उसके नीचे पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली, पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली। पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। ठीक है, तो हमें ये सीखना है बेसिकली। तो हमने जॉन सीना से गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, और हमारे गुड्स में ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% का, कैश डिस्काउंट भी है 2% का, और CGST और SGST भी है 9% ईच का, और आपने आधे पैसे इमीडिएटली दे दिए। ठीक है, पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली। तो जर्नल एंट्री करनी है। चलो तो लिखो सॉल्यूशन। तो वैसे कोई बच्चा कर सकता है जर्नल एंट्री? नहीं कर सकता ना। तो ये तभी तो मैं सिखाऊंगा एप्लीकेशन। तो आपको एग्जाम्पल 1 में आपको नहीं करना, एग्जाम्पल 1 मैं सिखाऊंगा, आपको 2 में करना है। चलो तो कैसे करनी है जर्नल एंट्री मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहले हम छोटा सा एक वर्किंग नोट करते हैं। तो एक टैबुलर फॉर्मेट आप बनाओ जिसमें आप मेरी तरह ऐसे 2 कॉलम्स बना लो, और लगभग 12 लाइन होगा। ठीक है, तो बनाओ आप भी ऐसे ही फटाफट। ठीक है, तो दो कॉलम्स का ऐसा एक छोटा सा टैबुलर फॉर्मेट बना लो। ये एक तरह से हमारा वर्किंग नोट है। पहले कॉलम में लिखना कैश और दूसरे कॉलम में लिखना क्रेडिट। ठीक है, पहले कॉलम में लिखना कैश, दूसरे कॉलम में लिखना क्रेडिट। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं गुड्स। ठीक है, पूरा प्रोसेस सीखते रहना एक बार में। तो बताओ अब सबसे पहले गुड्स कितने रुपए के हैं? 1 लाख। वेरी गुड। लेकिन आपको अब ये बताना है 1 लाख को कैश और क्रेडिट में आपको अलग अलग लिखना है, तो कितना कितना लिखोगे? वेरी गुड, शाबाश। कैश में 50 और क्रेडिट में 50। तो बताओ ये कैसे पता चला आपको? नीचे लिखा हुआ है, राइट, वेरी गुड। नीचे लिखा हुआ है कि पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली। तो जो आप इमीडिएटली पे कर रहे हो पैसे, इसका मतलब वो आप कैश में खरीद रहे हो, और जो इसका मतलब आप पे नहीं कर रहे, इसका मतलब वो आप क्रेडिट पर खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो तो ये तो सही बताया आपने। फिर उसके बाद लिखो माइनस। अब किसको याद है पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। वेरी गुड।
तो माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 10%। हाँ शो नहीं करेंगे, अभी एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। वेरी गुड। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होगा है ना, इसको अभी जर्नल एंट्री में आप सही कह रहे हो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन माइनस तो करनी है। तो 10% माइनस करो। तो फिर कैसे करोगे, हवा में कर दोगे? तुम इतने उस्ताद हो? हाँ, या तो तुम देखो, या तो बच्चा कहे कि मैं रामानुजन का आशीर्वाद लेकर पैदा हुआ हूँ, मैं दिमाग में ही 45 कर लूँगा, तो ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन हर बच्चा तो रामानुजन के आशीर्वाद से पैदा नहीं हुआ होगा, है ना। तो आपको दिखाना बस वर्किंग में तो है ही, बाकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जर्नल एंट्री में, ठीक है भाई। मैं सीधा 45 मैं कैसे लिख दूँ, नहीं तो बच्चा कहे मुझे क्या पता। तो माइनस करके दिखा दो। अब इस 45 को क्या बोलते हैं वो लिख लो, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस वैल्यू को बोलते हैं, जब भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हो आप, इसको बोलते हैं परचेज वैल्यू। तो हम ये वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। फिर ट्रेड डिस्काउंट के बाद कौन सा माइनस करते हैं? कैश डिस्काउंट। बिल्कुल सही। वो कितना है? 2%। चलो 900। तो सबको अलर्ट रहना है बिल्कुल। अब कैश डिस्काउंट का आपको याद है रूल? क्या आप कैश डिस्काउंट दोनों जो गुड्स खरीदे दोनों पर ही मतलब लोगे? वेरी गुड, क्योंकि सिर्फ कैश पे। तो जितना आप इमीडिएटली कैश पे करते हो, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पर मिलेगा। तो आप 900 सिर्फ कैश वाले में से ही माइनस करना, क्रेडिट वाले में से आप डिस्काउंट को माइनस नहीं करना। हाँ, मतलब क्लियर हो गया? ठीक है। तो माइनस करके कितना बच गया? 44,100, और ये तो 45,000 ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इस वैल्यू को बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। तो सरकार कहती है कि अब हम टैक्स लगाएंगे, तो इस वैल्यू पर सरकार टैक्स लगाती है। अब कितना टैक्स दे रखा है आपको? CGST एंड SGST 9% ईच। हाँ, मतलब वैसे तो 18% है, लेकिन आपको तो अलग अलग ही शो करना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि भाई CGST अलग शो होगा जर्नल एंट्री में, है ना। तो CGST आपको 9% वो भी लगाना है, प्लस SGST 9% वो भी लगाना है। तो 9% मैं निकाल देता हूँ, चलो आप परेशान होंगे। 9% इसका तो आएगा 3969, और इसका आएगा 4050। 3969 और इसका आएगा 4050। ट्रेड तो माइनस कर दिया ना, इसीलिए तो 9% सिर्फ इस वैल्यू का कैलकुलेट हुआ। हाँ, टैक्स तो सरकार सब पर लेती है, नहीं तो फिर तो हर आदमी चोरी करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए क्या बोल देगा कि सरकार मैं तो ना क्रेडिट पे गुड्स खरीदता हूँ, प्लीज़ मुझ पर टैक्स मत लगाओ। तो सरकार ऐसे थोड़ी ना मान जाएगी। तो सरकार तो सब पर टैक्स लगाएगी, चाहे कैश में खरीदो चाहे क्रेडिट में खरीदो। तो टैक्स तो 9% दोनों पे ही लगेगा। मतलब इस आंसर को क्या कहते हैं जो आया है? वो वाला क्रेडिट, वो तो बस ऐसी है, वो तो हमारा वो है एक तरह से पर्टिकुलर्स, मतलब उसमें तो हम सिर्फ वो लिख रहे हैं अंग्रेज़ी। बस ये जो अब आंसर आएगा ये फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस करके। इसको वैसे बोल देते हैं इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस
वैल्यू। तो जब दुकानदार आपको बिल देगा, कभी आप गुड्स खरीदने गए तो जब आपको शॉपकीपर बिल देगा तो वो ये वैल्यू लिख कर देगा। तो इसको ऐड करके मैं ही लिख देता हूँ, आप परेशान होंगे खामखा। 52,038 और इसका 53,100। तो दिस इज नोन एज इनवॉइस वैल्यू। चलो तो इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 2 में आपको सॉल्व करना है ना अपने आप। तो सबसे ऊपर क्या लिखोगे पहले बताओ? गुड्स, ठीक है। उसमें फिर क्या माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके बाद क्या माइनस करोगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिर्फ किस में से माइनस करना है? कैश वाले कॉलम में से। फिर जो आंसर बचेगा उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। उसमें आप अपना जो भी टैक्स है वो ऐड कर दोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको दे देगा। तो ओके हो गया। चलो अब कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आओ। तो हमने गुड्स खरीदे थे, जर्नल एंट्री लिखते हैं। गुड्स खरीदने की जर्नल एंट्री याद है आपको? नहीं सर, हमें तो कुछ भी याद नहीं है सर। परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ। तो एक एक करके वैल्यू भी सीख लो। परचेज अकाउंट डेबिट में पता है क्या लिखना है? 45,000 और 45,000 दोनों मिलाकर 90,000। तो जो परचेज वैल्यू होती है वो लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। फिर आपने पिछली क्लास में सीखा परचेज के नीचे क्या चिपकाओगे? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। तो इनपुट CGST कितना है? बच्चा कह रहा है मुझे क्या पता। 3969 और 4050 यानी कि 8019। दिख गया CGST? तो मैं इसलिए एरो भी मार्क करके ला रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। और फिर इनपुट CGST के नीचे क्या चिपकाएंगे? इनपुट SGST। तो ये याद रखना है आपको। एक बार और, चलो एक बार और बोल दो। परचेज के साथ हमेशा क्या लिखते हैं? इनपुट, हाँ, इनपुट GST। तो इनपुट SGST भी कितना है आपका? 8,019 रुपये। तो ये याद रहेगा तीनों। परचेज के साथ क्या लगाना है आपको? इनपुट GST, ठीक है। अब गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? कैश कितना दे रहे हो? कैश वाला कॉलम का क्या आंसर आया था? हाँ, 52,038। इसीलिए तो निकाला था ना कि कैश कितना पे करोगे आप? 52,038 और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। वेरी गुड। अब डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ ये कितना लिखोगे? 900, क्योंकि आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करना होता। सिर्फ कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं? कैश डिस्काउंट। तो इसीलिए जो कैश डिस्काउंट होता है हम सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं 900। और 2 जॉन सीना यानी आपका क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना? वेरी गुड, 53,100 जो आपने क्रेडिट वाले कॉलम का निकाला था। 53,100। डांस नहीं करना, ठीक है। तो एंट्री पे फोकस करो। तो अब देखो, एंट्री भी देखो, अमाउंट भी देखो, फिर मुझे बताओ कि भाइयों कोई डाउट है तो मैं समझाऊं या फिर आप एग्जाम्पल 2 के लिए तैयार हो? तो एग्जाम्पल 2 के लिए तैयार हो? क्लियर हो गया?
चलो ठीक है, तो मैं एग्जांपल 2 दे रहा हूँ, वो अब आपको अपने आप करना है, ठीक है। ऐसे ही बनाना है टेबल, मैं आपके पास आके चेक करूँगा कि कैसे टेबल बना रहे हो, फिर बाद में क्या एंट्री कर रहे हो। तो लिखो एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 में लिखो सोल्ड गुड्स टू जॉन सीना ₹2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2% और CGST and SGST is 9% each। और फिर received half amount immediately, received half amount immediately। चलो ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ बस आपके पास जर्नल एंट्री। चलो ठीक है, तो अपने आप करना है, बस 5 मिनट मिलेंगे पूरे एग्जैक्ट घड़ी में देख के। चलो तो पहले एक बार कैलकुलेशन देखकर आप बताना कि क्या आप और मैं सेम है। सबसे पहले आपने गुड्स लिखे 1 लाख और 1 लाख, और फिर उसमें से माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% कर दिया, तो आपका आ गया होगा 90 और 90। तो पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आपका सही है 90 और 90, ठीक है। फिर माइनस कैश डिस्काउंट जो करा 2%, तो वो दोनों में से माइनस कर दिया, सिर्फ कैश में से, तो वो माइनस करा होगा आपने 1800, तो आपका बच गया होगा 88,200 और 90,000, राइट। और फिर उसके बाद CGST SGST 9% ईच आपने प्लस करा होगा 7938 और 8100, यही आ रहा है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर लास्ट में आ रहा होगा 104,076 और 106,200। तो सही आ रहा था वैसे, मतलब ऑलमोस्ट जितना मैंने देखा। चलो तो अब जर्नल एंट्री बताओ। गुड्स बेचे आपने जॉन सीना को, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? जॉन सीना अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। हाँ, तो अमाउंट कैसे कैसे करने हैं देखो। जो कैश का आंसर है वो कितना है, तो ये तो कैश में लिखना, और क्रेडिट का आंसर कितना है, तो ये जॉन सीना में लिखना है, और डिस्काउंट कितना है 1800, तो ये डिस्काउंट अलाउड में लिखना है। तो आपका आंसर बन जाएगा जर्नल एंट्री जॉन सीना अकाउंट डेबिट 106,200, कैश अकाउंट डेबिट 104,076, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1800, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कितना लिखना है आपको 90 और 90 180, और टू आउटपुट CGST 16038 और टू आउटपुट SGST 16038। तो सेल के साथ हमेशा आपको क्या चिपकाना है, आउटपुट GST। तो परचेज के साथ इनपुट GST और सेल के साथ आउटपुट GST, ठीक है। तो कर लो नोट। चलो तो ये तो था पहला एप्लीकेशन डिस्काउंट के साथ, वैसे यही सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन करते हैं नंबर 2। दूसरा एप्लीकेशन है GST एंड कैश बुक, GST एंड कैश बुक। कैश बुक के अंदर GST का एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं इसमें। तो एक छोटा सा फर्स्ट पॉइंट लिखना, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹4,000 प्लस IGST
एट द रेट 18%। चलो, तो इसके नीचे आपको एक छोटा सा कैश बुक बनाना है, सिर्फ डेमो करने के लिए। मतलब छोटा मतलब कि सिर्फ डेट वेट का कॉलम नहीं बनाना, सिर्फ आपको अमाउंट का कॉलम बनाना है, छोटा सा, बस डेमो करने के लिए, 4 लाइन का। ठीक है, तो डेट के कॉलम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर्स लिख लो, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा, और रुपी। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये सीखना है कि आप इसको कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे, इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में कैसे शो करोगे। तो बल्कि आप बना लो, हाँ 4-5 लाइन की बना लो बस, कैश बुक, दैट्स इट। गुड्स परचेज फॉर कैश 4000 प्लस IGST 18%। तो कैश बुक चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन आएगा कैश बुक में, तो आप कैसे शो करोगे? तो ये मुझे तो अभी तो मुझे नहीं पता, मैं तो अभी नादान हूँ, अभी तो मैं चर्चा करूँगा फिर मैं सोचूंगा। तो बच्चा कह रहा है फिर सर चर्चा करो। चलो, तो चर्चा तो मैं तब करूँगा, अभी पहले इसकी जर्नल एंट्री कौन बच्चा सुनाएगा? वेरी गुड। क्या बोला दीदी, एक बार दोबारा बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो बस आपने वो ही क्लासिक गलती करी जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। हाँ, वो देखो, वो दोस्त हमारा बहुत होशियार है। परचेज के साथ आपको हमेशा क्या चिपकाना है? इनपुट। ये अगर आप भूल गए तो फिर हमारा जन्म लेने का जो पर्पज़ है वो बेकार। तो परचेज के साथ आपको क्या चिपकाना है हमेशा? इनपुट। हाँ, इनपुट IGST तो दे रखा है, लेकिन आपको परचेज के साथ हमेशा क्या चिपकाना है? इनपुट GST। तो लिख लो आप जर्नल एंट्री पहले, परचेज अकाउंट डेबिट 4000, इनपुट IGST निकालो 18%, कितना हो गया? 720, 720 टू कैश अकाउंट। तो ठीक है मैडम, समझ गए आप अपनी गलती, है ना? और बाकी बच्चे भी आई होप समझ गए होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो, अब इसको देखकर, इस एंट्री को देखकर आप सोचो कि इसकी पोस्टिंग अगर आपको कैश बुक में करनी हो, मतलब कैश अकाउंट में करनी हो, तो कैसे करोगे आप? वेरी गुड। तो बस यही आंसर है, तो यही लिख लो। तो बाय परचेज अकाउंट 4000 और बाय इनपुट IGST अकाउंट 720। तो बस आपको कैश बुक में ऐसे शो करना है जैसे मैंने करा। तो क्लियर हो गया कैसे शो करना है? बाय परचेज अकाउंट और बाय इनपुट IGST अकाउंट। तो क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो अब सेकंड आपको करना है। तो लिखो सेकंड, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹700 full stop, CGST and SGST at the rate 6% each। तो सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 700 और CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। तो कैश बुक में पोस्टिंग आप अपने आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो करो अपने आप। चलो, तो हो गया, बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो पहले मुझे जर्नल एंट्री बताओ ज़रा। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर है 700 का। तो मैडम के हिसाब से तो खाली इतनी एंट्री होगी, लेकिन जब हम बेचते हैं तो हमेशा क्या लगाना है?
हाँ आउटपुट, राइट, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो 6% कितना आ गया? 42 रुपी 784। ठीक है, तो वेरी गुड। तो जर्नल एंट्री तो ये हो गई, पहले जर्नल एंट्री ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो अब इसको कैश बुक में आप कैसे पोस्ट करोगे? सही, तो टू फर्नीचर अकाउंट 700, टू आउटपुट CGST अकाउंट। नहीं, कैश बुक तो एक ही बनती है ना, वो तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन नहीं आती कैश बुक के अंदर। भूल गए कैश बुक चैप्टर? हाँ सर, हम तो भूल गए, हमें क्या पता कैश बुक क्या है। अच्छा, तो कैश बुक बाकियों को तो याद है, कैश बुक तो एक बहुत बड़ी सी बुक होती है, उसमें तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। तो कैश बुक तो एक ही बनती है, उसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो क्लियर हो गया कैश बुक में कैसे करनी है पोस्टिंग? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी भी बना सकते हो आप, हमें तो खाली डेमो सीखना है, इट इज़ ओनली डेमो। ऐसा नहीं कि ऐसा अलग बनाने पर कोई हमें को फांसी पर चढ़ा देगा। तो कैश बुक में पोस्टिंग कैसे करनी है वो सीख गए? चलो, तो ये हो गया जी GST एंड कैश बुक। चलो, अब लिखते हैं नंबर 3, सबसे आसान। नंबर 3 तो सबसे ज़्यादा आसान है, इसका नाम है GST एंड सब्सिडरी बुक। अब सब्सिडरी बुक कौन सी थी? हाँ, मतलब एक बार नाम लिखवा दूँ। एक आपने पढ़ी थी परचेज बुक, एक आपने पढ़ी थी सेल्स बुक, एक आपने पढ़ी थी परचेज रिटर्न बुक, और एक आपने पढ़ी थी सेल्स रिटर्न बुक। हाँ, जर्नल प्रॉपर तो जर्नल ही होता है, खैर तो वो तो मतलब ऑलरेडी हो ही गया। तो बेसिकली मतलब जो ये वाली 4 तरह की जो सब्सिडरी बुक थी, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक, इनके साथ भी GST की एप्लीकेशन हो सकती है। तो अब देखते हैं इनके साथ कैसे हो सकती है, इस पर भी एक डेमो करते हैं। एक मैं करूँगा, एक आपसे करवाऊँगा। तो लिखते हैं नंबर 1, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुब्रोतो कोलकाता, फिर डैश डाल के 10 TV @ ₹200 ईच, 50 bulbs @ ₹100 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट ₹100, और फिर उसके बाद CGST एंड SGST 6% ईच। तो हमने सुब्रोतो जो है कोलकाता में रहता है, उससे कुछ सामान ख़रीदा है। अब क्या सामान ख़रीदा है सर हमने उससे आपने 10 टेलीविज़न्स ख़रीद लिए हैं 200 रुपये ईच के, उससे आपने 50 बल्ब ख़रीद लिए हैं 100 रुपये ईच के, 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपको, 100 रुपये का फ्रेट हो गया है। तो पहले तो एक बार मैं ज़रा रुक के पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खाली खाली इतना हिस्सा याद है? ये तो आपने पढ़ा था परचेज बुक्स में, है ना, कॉलम बनाते थे हम। लेकिन इस बार बस अब साथ में और ऐड क्या हो गया, अब इस पर टैक्स भी लगेगा। जब आप सामान खरीदते हो तो सरकार टैक्स भी लगाती है। चलो, तो ये मैं सिखा देता हूँ, तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आइए। सॉल्यूशन, तो लिखो परचेज बुक
तो परचेज बुक का तो मैं 100% श्योर हूँ आपको फॉर्मेट नहीं याद होगा। हाँ सर सही कह रहे हो आप। आपको कैसे पता सर? हाँ हाँ बताओ। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स। अरे वाह, तुम इतने होशियार कैसे हो गए? इनवॉइस नंबर, उसके बाद वैसे LF भी था, चलो पूरा ही बना लो जो बना रहे। मैंने कहा था फॉर्मेलिटी के लिए तो बनाना ही है LF। फिर उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद कॉस्ट। हाँ ये मेन कॉलम कॉस्ट। हाँ अब उसके बाद फ्रेट आता था ना, लेकिन हाँ तो समझ गए बालक। अब परचेज के साथ कौन सा GST चिपकाते हैं? इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो ये दो नए कॉलम और आपके आ जाएंगे। बाकी फिर फ्रेट और लास्ट, हाँ या टोटल कुछ भी। चलो तो सर ये बन गया फॉर्मेट। ठीक है तो बना लो आप भी सुंदर सुंदर। तो परचेज बुक का जो फॉर्मेट हमने पहले बनाया था वही फॉर्मेट बनाना है, बस आपके परचेज बुक में क्या कॉलम जुड़ जाएंगे? इनपुट। चलो ठीक है तो बना लो अच्छा सा फॉर्मेट एक। बाकी डेट इसमें कोई दे नहीं रखी तो डेट हम खाली छोड़ देते हैं। अब जो भी बच्चा जिसको लगता है कि भाई मैं तो होशियार हूँ, तो वो बताओ कैसे रिकॉर्ड करते थे? नहीं, सबसे पहले क्या लिखते थे? हाँ तो सबसे पहले नाम लिखते थे, सुब्रोतो कोलकाता। है ना, ये हमारी हेडिंग होती थी। फिर उसके नीचे अंडरलाइन करके, हाँ जो भी गुड्स लिए हैं तो लिख लेते हैं क्या लिया है। एक तो सुब्रोतो से 10 TV @ ₹200, तो डिटेल में हो गया 2000। ठीक है, और 20 बल्ब्स @100, ये भी 2000। तो ये क्या हो गया? दोनों ही 2000। चलो ठीक है, फिर अब आगे तो दोनों को जोड़कर लिख लेते हैं 4000। वेरी गुड, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना है? 10%, 400। तो कितना बच गया? 3600। तो पहले यहाँ तक चेप लो। सभी प्राणी, सभी योद्धा जो आज इस सभा में हैं, नर मादा, सभी इसको यहाँ तक चेप लीजिए। फिर यहाँ तक पहले बताओ किसी को डाउट, या यहाँ तक आपको किसी को भी अजीब सा लग रहा हो, घबराहट हो रही हो, तो मुझे कृपया बता देना कि सर मुझे तो डाउट है या मुझे तो ये नहीं आता। यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल है। परचेज बुक में यहाँ तक तो हमने करा ही था। चलो तो 3600 आ गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। हाँ, अब जब क्योंकि सरकार टैक्स लगा रही है तो अब आपको यहाँ पर पहले क्या जोड़ना है? नहीं, फ्रेट तो बिल्कुल जुड़ेगा मैडम। ये लो, आपके मन की मनोकामना भी पूरी करते हैं, फ्रेट भी जोड़ेंगे। हाँ लेकिन अभी पहले रास्ते में कौन पहले आएगा? टैक्स। हाँ, CGST SGST, क्योंकि सरकार जो है टैक्स पहले लगाती है, क्योंकि जो भी हमारी कॉस्ट होती है ना उस पर सरकार पहले टैक्स लगाती है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है
कि पहले हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। अब कितना टैक्स दे रखा है? 6% है ना। तो कैसे लिखोगे आप? प्लस CGST 6% प्लस SGST 6%। अच्छा, फ्रेट भी दे रखा है ना, तो चलो 100 पहले। हाँ एक काम करो, नहीं ऐसे लिख लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि फ्रेट भी दे रखा है। तो ऐसा करने का, पहले फ्रेट जोड़ने का, नहीं तो फिर फ्रेट पे टैक्स बच जाएगा। अब तो लिख दिया, तो थोड़ी सी जगह बना के बीच में पहले फ्रेट जोड़ लो ना, नहीं तो फिर फ्रेट पे टैक्स नहीं लग पाएगा। फ्रेट पे टैक्स लगता है? हाँ, और फ्रेट पे भी टैक्स लगता है। गुड लॉजिक। तो जितने रुपए का हमने सामान खरीदा है, पता है टैक्स उस पर भी लगता है, और जितने रुपए आप फ्रेट के देते हो टैक्स उस पर भी लगता है। तो अगर मैं टैक्स पहले लिख लेता तो फिर फ्रेट पर टैक्स ना लग पाता। तो इसीलिए आपको पहले फ्रेट भी लिखना है, क्योंकि दोनों पर ही टैक्स लगेगा। तो ये रूल हमको ध्यान रखना है। तो दोनों पर हमको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो आप दोनों को पहले लिख लो। तो पहले फ्रेट लिख लो 100 रुपये, और फिर कितने रुपए हो गया? 3700। हाँ, तो अब 3700 का 6% निकाल लो टैक्स। अगर आप फ्रेट नहीं जोड़ते तो फिर उस पर टैक्स ना लग पाता। 222, ठीक है, 222, ठीक है। तो आप पे भरोसा कर लेता हूँ बस, 222। तो 222 जोड़कर कितना आ गया? 4414। तो मतलब आपको जितना आपने ऑलरेडी परचेज बुक में कर रखा है बस उतना तो करना ही है। फ्रेट भी जोड़ना है, और फिर उसके बाद बस क्या जोड़ना है? GST। तो क्लियर होगी वैल्यू? ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 2 आपको दूंगा, लेकिन हाँ अब वो तो वही पूछना था। अब आगे के कॉलमों में क्या क्या भरोगे? कॉस्ट में क्या लिखोगे? कॉस्ट, हाँ कॉस्ट में लिखना है आपको 3600। उसके बाद इनपुट CGST में क्या लिखोगे? 222। और इनपुट SGST में क्या लिखोगे? 222। और फ्रेट में कितना लिखोगे? 100। और टोटल तो वही आ जाएगा 4144। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो पहले इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो तो एग्जाम्पल 2 अब आप करना फिर। तो एग्जाम्पल 2 में लिखो जी, सोल्ड गुड्स टू गैरी कॉमा दिल्ली। तो गैरी को आपने गुड्स बेचे, गैरी दिल्ली में रहता है, तो क्या क्या बेचे? 20 kg टी एट द रेट ₹600 पर kg। 20 kg टी एट द रेट ₹600 पर kg। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 5%, फुल स्टॉप। फ्रेट 1600 और IGST कितना है? 15%, नहीं 12%, सॉरी। चलो शो सेल्स बुक। ठीक है, तो बनाओ अपने आप पूरा ढांचा ढूंचा सब बना बनू के बताओ क्या है करा। चलो तो कॉलम किस किस को याद हैं
कौन बच्चा है होशियार, सेल्स बुक के कॉलम बताओ। हाँ एक मिनट, धीरे धीरे गुरुजी। डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद इनवॉइस, नंबर, फिर अच्छा LF, फिर डिटेल्स, ओके, सेल वैल्यू, अच्छा तो इतने होशियार कैसे हो गए। सेल के साथ क्या लगाना है आपको, वेरी गुड, आउटपुट IGST का कॉलम, फिर फ्रेट और फिर टोटल। चलो बहुत बढ़िया। हाँ टोटल भी होता है इसमें, ठीक है ना। तो मतलब बिल्कुल सही है प्रोसीजर आपका। तो सेल्स बुक जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनानी है, बस आपका एक आउटपुट GST का कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि आउटपुट IGST था तो इसलिए हमने वो वाला ऐड कर लिया। अब डेट तो कुछ है नहीं, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। पहले नाम लिख लो, गैरी, दिल्ली। अब गैरी से क्या खरीदा, 20 किलो चाय पत्ती एट द रेट 600। तो कितना आ गया, 12,000। फिर क्या लिखेंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 600 माइनस कर दो, ये आ गया 11,400। फिर प्लस फ्रेट कितना है, 1600, ठीक है। तो कितना आ गया, 13,000। तो पहले देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं लग रही आपको। अब क्योंकि 13,000 आ गया, वैल्यू फ्रेट भी जुड़ गया है ना, और टैक्स तो सरकार सब पर लेती है। तो अब क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो आप क्या कर दोगे, प्लस IGST 12%, वो कितना आया, 1560। तो ये कितना बन गया, 14,560। ठीक है। अब अलग अलग बताओ, सेल वैल्यू में क्या लिखना है, 11,400, आउटपुट IGST, फ्रेट और टोटल तो 560। सही, तो कर लो नोट। देखो बाकी इसमें कोई डाउट, दिक्कत लग रही हो, परेशानी तो बताओ। तो ओके, समझ आया। तो इसी तरह अगर मान लो, अगर ऐसे हाइपोथेटिकली सेल बुक की जगह परचेज रिटर्न बुक हो या सेल रिटर्न बुक हो, तो उसमें भी बस आपका क्या होगा, एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो हम जैसे परचेज बुक बनाते हैं नॉर्मली या जैसे सेल्स बुक बनाते हैं नॉर्मली, वैसे ही बनानी है, बस आपका एक कॉलम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्लियर हो गया अच्छे से। चलो, तो अब आपको क्या प्रॉमिस करा था कि चॉकलेट क्वेश्चन दूंगा ना एक, जिससे पता लगेगा कि आपको क्या आता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, अब आ जाओ। चलो, तो पास जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज करनी है। नंबर 1, हाँ तो GST की ही तो दूंगा, तो लिखो। अब देखो, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ₹16,000, कॉमा, ट्रेड डिस्काउंट 5%, फुल स्टॉप, IGST 12%। नंबर 2, परचेज्ड गुड्स
फ्रॉम सोनू रुपी 10,000 फुल स्टॉप, ट्रेड डिस्काउंट 10% and CGST and SGST 6% each. Third, goods worth rupee 4,000 returned by Gopal. Fourth, paid rent rupee 20,000 full stop, IGST 12%. चलो ठीक है, तो 4 पॉइंट्स है छोटे से, आपको अपने आप जर्नल एंट्री करनी है, फिर उसके लिए आपको मिलेंगे 6 मिनट। 6 मिनट बाद आपके आंसर आपसे पूछ लेंगे। क्या करें, सर तो है ही नहीं, सर तो गए लास वेगास, अब आएंगे 6 मिनट के बाद। चलो तो डिस्कस कर लेते हैं। पहले वन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू गोपाल 16,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, IGST 12%। चलो तो पहले आप बताओ आपने क्या करी, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। तो गोपाल में कितने रुपए लिखे? 17,520, 17,024। ठीक है, तो मैंने भी वैसे यही लिखा है। तो गोपाल डेबिट 17,024 और टू सेल्स अकाउंट 15,200 ही लिखा, और टू आउटपुट IGST 1824। तो ठीक है पहला वाला। चलो वेरी गुड, तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो। उसके बाद सेकंड है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोनू 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड CGST SGST 6% ईच। तो फिर सेकंड का बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सोनू। ठीक है वेरी गुड, कितने कितने रुपए? 9,540 ठीक है वेरी गुड, तो इसका मतलब मेरा भी सही है और आपका भी सही है। परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 540, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 540 टू सोनू 1008। तो पहले दो ओके, पहले दो में कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, क्लियर है पहले दोनों? चलो तो आप अपने आप को शाबाशी दे दो, 2 सही हो गए। अब थर्ड मुझे पता है आपका गलत ही होगा। गुड्स वर्थ 4,000 रिटर्न बाय गोपाल। अच्छा, तो मतलब रिवर्स कर दिया। तो गोपाल ने अब गुड्स वापस हमको रिटर्न कर दिए, सेल रिटर्न हो गई है ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में सेल हुई और थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, सेल रिटर्न हो गई। तो आपका आउटपुट IGST भी रिवर्स हो जाएगा, गुड, डेबिट हो जाएगा। तो कितने रुपए क्या लिखा अमाउंट? यही लिखा, ठीक है। तो देखा मैं सही था, मुझे पता था आपका गलत होगा। तो मुझे पता होता है, देखो मदारी को पता होता है उसका बंदर कितना नाच सकता है। तो मुझे पता था कि आप सेल रिटर्न 4,000 ही लिखोगे। आई न्यू कि आप गलत लिखोगे। चलो तो मुझे कैसे पता था वो मैं बताता हूँ। जब हमने गोपाल को गुड्स बेचे थे, है ना, तो गुड्स 16,000 के थे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 5% था। तो अगर अब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, है ना, 4,000 के गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो आपको 4,000 तो उसकी वो वैल्यू है। तो जब आप गुड्स बेच रहे थे तो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे थे 5%। तो अब जब गुड्स रिटर्न आएंगे तो 4,000 के गुड्स थोड़ी ना रिटर्न आएंगे, तो गुड्स भी तो 5%, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आप दे चुके हो, तो कितने रिटर्न आएंगे? सिर्फ 3,800। तो ये आपको ध्यान रखना था, है ना। बाकी एंट्री आपने सही बताई थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट।
आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू गोपाल, है ना, लेकिन अमाउंट मुझे पता था कि आप गलत कर सकते हो। तो आपको याद रखना है, देखो जब भी गुड्स हम खरीदते हैं बेचते हैं उसमें ट्रेड डिस्काउंट अगर होता है तो जब उनको रिटर्न करते हैं तब भी तो आपको माइनस करना पड़ेगा। चलो तो ओके हो गया थर्ड। वो तो कितना 12% था, निकालो 12%। वो तो मैंने मैथ्स आपके लिए खुद करके रख ली ना, मैंने सोचा आप तो चेपोगे सिर्फ, तो इसीलिए 12% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 456 ही आएगा। हाँ वो भी डिडक्ट होगा, राइट। तो अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपने देखो गुड्स बेचने के टाइम पर भी सेल 16,000 नहीं लिखी, कितनी लिखी थी 15,200। तो अगर 16,000 में से 4,000 के गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो सेल रिटर्न भी 4,000 नहीं लिखना, आपको कितना लिखना है 3,800। मतलब मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो ये तो अच्छा पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ मैंने ऐसे दिया था देखने के लिए कि पता नहीं आप करोगे सही या नहीं करोगे। पेड रेंट 20,000, IGST 12%। तो ये आपने कैसे दिमाग लगाया? वेरी गुड। तो आप जब परचेज़ करते हो तो जैसे परचेज़ भी एक एक्सपेंस होता है, तो ऐसे ही जब हम रेंट पे करते हो तो वो भी एक एक्सपेंस होता है, तो आपको उसमें भी इनपुट IGST सेम लॉजिक जो परचेज होता है। तो ये मैंने ऐसी टेस्ट करने के लिए दिया था, तो सही है। तो ये आप नोट कर लो, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो तो आज का काम फिनिश, बस अब रिवाइज़ करके आना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।